झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं उनके स्त्री एवं प्रसूता विभाग द्वारा एक उपलब्धि हाथ लगी है, जिसमें पत्रकार वार्ता करते हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि जो उपलब्धि हाथ लगी है उससे महिलाओं की मृत्यु दर में काफ़ी हद तक कमी आएगी, जिसको लेकर अगर देखें तो नेशनल लेवल पर उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु के दर पर तीसरे पायदान पर है। और उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया डायग्नोलॉजिस्ट फोरम की सचिव हेमा शोभना ने बताया, NIGF की संस्था द्वारा उनके शोध कार्यों को गोरखपुर में मान्यता सफलतापूर्वक एक सेमिनार में मिली है, जिसके 6 पेपर एवं प्रोजेक्शन 1 पोस्टर को प्रदर्शित किया, जिसमें फोरम में उनके शोध में प्रदान करके रेजिडेंटों और स्टाफों के मनोबल से वार्ता के द्वारा उनके उन्होंने ये भी बताया, जिसके लिए वह और उनका स्टाफ गौरवान्वित है। उनके शोध में अनीमिया मुक्त रखने और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं मृत्यु की दर में किस प्रकार शून्य किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव, अधिक सर्वाइकल कैंसर, शुगर जैसी गंभीर बीमारी में से किस प्रकार मातृत्व एवं शिशु को सुरक्षित रखा जाए, जिससे उन्हें गर्भपात जैसी गंभीर घटनाओं से बचाया जा सकता है। यह बुंदेलखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश की अन्य महिलाओं के लिए भी लाभान्वित होगा। इस शोध पत्र को सफलतम श्रेय प्राप्त करने में हासिल विभिन्न डॉक्टर्स का सफलतम योगदान रहा है। कि हमें मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट वाइज श्रृंखला मैंने चालू करी है कि डिपार्टमेंट वाइज हमें मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को जनमानस तक पहुंचाना है और मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसर्च हो रही है, जिससे कि मतलब एक आम जनमानस पब्लिक एट लार्ज प्रभावित हो और हमारे यहाँ पर हमारी सुविधाओं का लाभ हो सके। तो इस श्रृंखला में आज गायनी डिपार्टमेंट का ये है, इसके संबंध में मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। गायनी डिपार्टमेंट जो काम कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत नॉर्मल डिलीवरी गायनी की समस्त सुविधाएं जो जनता को फ्री दी जा रही हैं। सुरक्षित ब्लड बैंक में सुरक्षित ब्लड उपलब्ध है। 24/7 यहाँ पर काम होते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ लगा लीजिए, जो जूनियर मोस्ट यहाँ पर डॉक्टर है वो कम से कम MBBS पोस्ट MBBS है, जो एक आराम से 5-6 साल की ट्रेनिंग के बाद आता है। आप देखते हैं कि नर्सिंग होमों में या तो डॉक्टर्स हैं ही नहीं, कंपाउंडर ही काम करते हैं या BMS के डॉक्टर्स काम करते हैं। तो इतने ट्रेंड और इतने सीनियर डॉक्टर के सुपरविजन में जो काम होते हैं तो नेचुरली उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इसी संबंध में गायनी डिपार्टमेंट में कुछ रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश किए हैं। एक एपिजोटमी पर एक उन्होंने और मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट कम करने के संदर्भ में जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, और एक तो रिसर्च पेपर इनका इंटरनेशनल जर्नल में भी छपा है, जो बहुत ही रेपुटेड इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें छपा है। तो गायनी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि रिसर्च के क्षेत्र में और पेशेंट केयर के क्षेत्र में बहुत उम्दा काम कर रही हैं। उनके साथ जो उनकी टीम है, नर्सिंग की टीम, स्टाफ नर्सेस हैं, इंचार्जेज हैं, ENS DNS हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो आज इतने बेहतरीन काम कर रही हैं। डॉक्टर हेमा की टीम जो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ बैठी हैं, सीनियर फैकल्टी बैठी हुई है, बड़ी अच्छी टीम हमारी। इससे बेहतरीन टीम तो बुंदेलखंड में कहीं है नहीं। मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ इससे बेहतरीन टीम कहीं इससे बेहतरीन, उससे बड़ी टीम बुंदेलखंड में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ से जो 6 रिसर्च पेपर प्रेजेंट हुए, पब्लिकेशन भी हुआ इनका, तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सुरक्षित प्रसव कैसे करवाया जाए और कैसे प्रसव को पूर्ण सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन या जटिलता से उसको बचाया जाए। सरकार द्वारा जो उपलब्ध योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त देखभाल एवं प्रसव की सुविधा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान योजना के तहत सभी स्त्री एवं प्रसूति रोगों की इलाज की संपूर्ण सुविधा, MTP एक्ट के तहत गर्भपात की सुविधा, यह जनमानस तक पहुंचाना है कि सुरक्षित गर्भपात हमारे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनकी जांच करना एवं उनको न्यूट्रिशन पोषण भी देना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। एनीमिया मुक्त भारत की जो एक परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने की है, उस परिकल्पना को हमें
पूर्ण करने का जो भी हमसे प्रयास हो सकता है, उस प्रयास को हमें अपने डिपार्टमेंट में करना। ये एक हमारे मुख्य उद्देश्य हैं जिससे कि हम मातृ मृत्यु दर को कम करने में अपने प्रयास कर सकते हैं और हम एक सार्थक परिणाम देश प्रदेश को दे सकते हैं। धन्यवाद।